हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस लेसन प्लान की बात कर रहे हैं उसका टॉपिक है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम जो है ये प्रीवियस लेसन प्लान्स के सब टॉपिक्स हैं। जब हम सब टॉपिक्स लेकर के अपना लेसन प्लान बनाते हैं तो हमें क्या होता है कि बार बार टॉपिक्स ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमें ईज़िली इंट्रोडक्टरी और डेवलपमेंट्री क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो उसके सामान्य उद्देश्य भी वैसे रहेंगे। इसके विशिष्ट उद्देश्य हो जाएंगे कि विद्यार्थी प्रत्यास्मरण कर पादप जगत को परिभाषित कर सकेंगे। सेकंड हो जाएगा विद्यार्थी प्रत्यास्मरण कर पादप जगत को वर्गीकृत कर सकेंगे, क्लासिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बोधात्मक उद्देश्य हो जाएंगे, विद्यार्थी पादप जगत की व्याख्या कर सकेंगे। फिर दूसरा हो जाएगा विद्यार्थी पादप जगत के प्रकारों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। थर्ड वन हो जाएगा विद्यार्थी पादप जगत के प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक बता सकेंगे। इसके बाद इसमें आ जाएगा जो प्रयोगात्मक हो जाएगा कि विद्यार्थी पादप जगत से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे या विद्यार्थी विषय से संबंधित ज्ञान का प्रयोग व्यवहारिक जीवन में कर सकेंगे। इसके बाद आ जाएगा इसमें सहायक सामग्री जो भी आप इसमें यूज़ कर रहे हैं स्पेशली। फिर पूर्व ज्ञान हो जाएगा, विद्यार्थी पादप जगत के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब इसके जो प्रस्तावना प्रश्न हो जाएंगे, हम उनसे पूछ सकते हैं कि अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ सजीवों के नाम बताइए। तो बताएंगे पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो वो बताएंगे कि पेड़ पौधे हम अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन इसी से बन जाएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो हम सभी को पता है उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, तो वो कहेंगे किसे स्वपोषी कहते हैं। उसके बाद स्वपोषी पेड़ पौधे किस वर्ग या फिर जगत में रखा गया है? तो वो कहेंगे पादप जगत में रखा गया है। तो पादप जगत कहते किसे हैं? तो यहाँ पे अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। तो उद्देश्य कथन जो हमारा मेन टॉपिक है वहाँ से आ जाएगा कि आज हम सब पादप जगत के विषय में अध्ययन करेंगे। ये फिर से कॉलम्स वैसे ही बन जाएंगे। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है हमारा पादप जगत के बारे में। तो उद्देश्य विशिष्टीकरण में बोध के क्वेश्चन और ज्ञान जिज्ञासा इससे रिलेटेड आएंगे। तो पहला इसमें जो विकासात्मक प्रश्न बनेगा वो कहेगा आप भ्रमण के लिए कहाँ जाते हैं? तो कहेंगे हम उद्यान या फिर पर्वतीय क्षेत्र आदियों में जाते हैं। पादप किन किन स्थानों में पाए जाते हैं? तो कहेंगे भाई प्लांट्स जो होते हैं कहाँ होते हैं? जंगलों में होते हैं, खेतों उद्यान आदि में पाए जाते हैं। चीड़ के पौधे से क्या प्राप्त होता है? तो कहेंगे चीड़ के पौधों से हमें बीज प्राप्त होता है। नारियल से हमें क्या प्राप्त होता है? नारियल से हमें फल प्राप्त होता है। तो पादप जगत किसे कहेंगे? यहाँ पे स्पष्ट उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे छात्राध्यापिका कथन आ जाएगा। पादप जगत में सभी हरे पौधे आते हैं। इस वर्ग में सेल वॉल वाले मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक जीव आते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। पादपों का वर्गीकरण पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों को संवहन करने वाले उत्तकों की उपस्थिति के आधार पर होता है। वर्गीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत यह देखा जाता है कि पौधों में बीज धारण क्षमता है या नहीं है, और जिनमें बीज फल के अंदर विकसित होते हैं। तो पादप जगत जो होता है इसको 5 भागों में बांट सकते हैं: थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और जो यहाँ पे आ जाएगा ये सीडलेस और सीड बियरिंग जो प्लांट्स होते हैं तो उसमें कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे इनका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद प्रश्नोत्तर प्रविधि, व्याख्यान विधि, कथन प्रवृत्ति और बाद में मूल्यांकन प्रश्न। उसके बाद इसमें सेकंड टीचिंग पॉइंट्स यूज़ हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो इसका विकासात्मक प्रश्न बन जाएगा पादपों में वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? वो कहेंगे पादपों में वर्गीकरण बीज धारण क्षमता या नहीं है, मतलब जो बीज नहीं है जिनके पास, उस आधार पे किया जाता है। पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया? वो कहेंगे 5 भागों में बांटा गया। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा किसे कहते हैं? तो ये उनके लिए अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा छात्राध्यापिका कथन। तो यहाँ पे हम सबके सबको क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। थैलोफाइट्स क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स, टाइडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सब। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्लैक बोर्ड वर्क। डेट टू टाइम ड्यूरेशन सेम रहेगा। उसके बाद प्रकरण जो होता है पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत क्या होता है, इसमें जो उसकी मेन चीज़ें वो लिखेंगे। इसमें सभी हरे पौधे आते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं। 5 वर्गों में इसको क्लासिफाइड किया गया है। थैलोफाइटा टू एंजियोस्पर्म यहाँ पे आएगा। निरीक्षण कार्य वही होता है, विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखा गया कार्य उतारेंगे और विषय अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर कार्यों का निरीक्षण करेगी। होमवर्क में यहाँ पे आ जाएगा पादप जगत किसे कहते हैं, पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया है संक्षेप में बताइए। एंजियोस्पर्म्स किसे कहते हैं, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं। होमवर्क आप चाहे तो उनको अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं।